अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर से। किसी भी मार्केट को जानने के लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, और इस अगर हम स्ट्रक्चर को मार्केट का बैकबोन कहें तो ये गलत नहीं होगा। और क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट की डायरेक्शन डिफ़ाइन करता है कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। इस मार्केट में जितने भी ज़्यादा ट्रेडर्स हैं उसमें 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टेक्निकल एनालिसिस ठीक नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर वीक है, उनको स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट के स्ट्रक्चर को हम किस तरह रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लोज क्या होते हैं, अप ट्रेंड्स डाउन ट्रेंड्स क्या होते हैं, रेंज किसको कहते हैं, किस वक्त मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, कब डाउन ट्रेंड में है, कब रेंज में है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, और इस चेंज ऑफ करेक्टर को हम जो है मोमेंटम शिफ्ट भी कह सकते हैं। मोमेंटम शिफ्ट, ज़्यादातर लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, बहुत सारे लोग आजकल की नई टर्म इसकी मोमेंटम शिफ्ट है। तो हम इन दोनों को लेकर आगे चलेंगे और फिर एट दी एंड इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके किस तरह अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को कंसीडर करेंगे, इसको हम कवर करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 किस्म का होता है, बेरिश, बुलिश या साइडवेज। अगर तो मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करती हुई जा रही है, ये मार्केट के हाइज हैं जिसको मार्केट ब्रेक कर रही है, तो मार्केट बुलिश है। और अगर मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रही है तो उसको हम कहेंगे बेरिश मार्केट। तीसरी किस्म होती है एक मार्केट की जिसमें मार्केट ना कोई हाई ब्रेक करती है ना लो ब्रेक करती है, मार्केट साइडवेज मूव करती है। तो ये हमारी मार्केट की 3 टाइप्स होगी स्ट्रक्चर की, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट और रेंजिंग मार्केट। इसको हम साइडवेज भी कह सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है स्विंग हाइज और स्विंग लोज के ऊपर। स्विंग हाई स्विंग लोज की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप एक मार्केट के स्ट्रक्चर को आप कंसीडर करें कि जैसे एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं वो मार्केट के स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं। अगर आप उनको एक ऑर्डर में तरतीब के साथ लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है आपको, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी इसी तरह है कि जब आप स्विंग हाइज और स्विंग लोज को सही तरीके से अलाइन करेंगे आपको पता होगा कि स्विंग हाई कौन सा है, कंफर्म स्विंग हाई कौन सा है, स्विंग लो कौन सा है, तो फिर आपको स्ट्रक्चर समझ आए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मार्केट में कोई भी मूवमेंट है उसको हम 2 चीज़ों में डिफाइन करते हैं, एक इम्पल्स वेव और सेकंड रिट्रेसमेंट। अब इम्पल्स वेव क्या होती है? इम्पल्स वेव वो होती है जब मार्केट कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, कोई हाई ब्रेक करती है, तो हम उसको कहते हैं इम्पल्स वेव। फॉर एग्जांपल ये स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है, तो मार्केट ने जब एक इम्पल्स वेव लगाई तो ये इम्पल्स वेव उस वक्त कहलाएगी जब मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगी, तभी हम इसको कह सकेंगे ये इम्पल्स वेव है। और इम्पल्स वेव लगने के बाद ही मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो। अगर तो मार्केट में इम्पल्स वेव नहीं लगी तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं होगी, चाहे मार्केट इस तरह एक स्विंग हाई को ब्रेक किए बगैर वापस आ जाए, तो इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे। ये सिंपल एक रेंजिंग मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 टाइप्स हैं इसकी स्ट्रक्चर की, एक इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट। जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सी इम्पल्स वेव है कौन सी रिट्रेसमेंट है, तब तक आपको
स्विंग्स की समझ में नहीं आएगी कि फिर स्विंग हाई कौन सा है और स्विंग लो कौन सा है। तो अब चलते हैं स्विंग्स के ऊपर कि जब मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर में होती है, बुलिश हो या बेरिश हो, तो हम स्विंग्स को किस तरह डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करती जा रही है, तो स्विंग्स जो है वो कितने टाइप्स के स्विंग्स होते हैं। तो जो हाइज मार्केट ब्रेक करती है और मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में होती है उसको हम कहते हैं हायर हाई, और बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट जो लोज बनाकर जा रही होती है, जो प्रोटेक्टेड लोज होते हैं, जो ब्रेक नहीं हो रहे होते, उनको हम कहते हैं हायर लोज। बुलिश स्ट्रक्चर में ये हायर हाई, ये स्विंग हायर हाई और ये हायर लो। इसी तरह ये स्विंग हायर हाई, ये हायर लो। जैसे ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी बेरिश साइड पर, तो ये जो स्विंग्स हैं इनको हम फिर इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला जो हमारा स्विंग है ये चेंज हो जाएगा लोअर हाई में, ये हो जाएगा लोअर हाई, और इसको हम कहेंगे लोअर लो। तो ये दो टाइप्स के आपको स्विंग्स इसमें नज़र आएंगे मार्केट के स्ट्रक्चर में। अगर आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप स्ट्रक्चर बहुत क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज का मैंने आपको बता दिया कि हायर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाइज लोअर लोज क्या होते हैं। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आपने स्विंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा हायर लो है, और मार्केट जो है वो एक ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट हाईज ब्रेक कर रही है या लोज ब्रेक कर रही है। अब इसमें अगर आप देखें तो मार्केट हाई ब्रेक करी। जब भी मार्केट कोई हाई ब्रेक करती है तो उसको हम कहते हैं मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। BOS हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। सिमिलरली जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे। जब मार्केट अपने लोज को ब्रेक करेगी डाउन ट्रेंड के अंदर तो लोअर साइड पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। लास्ट चीज़ जो हमारी आज की वीडियो की हम देखेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। करेक्टर बेसिकली कहते हैं मार्केट के बिहेवियर को। अगर हम कहें कि मार्केट का इस वक्त करेक्टर क्या है, मार्केट अपने स्विंग हाइज को ब्रेक कर रही है या स्विंग लोस को, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट का करेक्टर बुलिश है, क्योंकि मार्केट अपने स्विंग हाइज को ब्रेक करती हुई जा रही है। अब इस करेक्टर में चेंज कब आएगा? इस करेक्टर में चेंज तब आएगा जब मार्केट अपने किसी स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। अब हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर लिया है, और ये हो गया हमारा इस पॉइंट के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर। इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कह सकते हैं, और इसको हम मोमेंटम शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है जब मार्केट अपने करेक्टर को या अपने एक बिहेवियर को जो मार्केट ने काफ़ी टाइम से कंटिन्यू रखा होता है उसको चेंज करती है, तो इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे मज़ीद आने वाली वीडियोस में, और उसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से चेंज ऑफ करेक्टर्स फेक होते हैं, कौन से चेंज ऑफ करेक्टर्स वैलिड होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जब मार्केट अपना बेरिश करेक्टर मेंटेन करके आ रही है, तो जब वो अपना स्विंग हाई ब्रेक करेगी तब हम कहेंगे कि मार्केट ने बुलिश साइड पर अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है, जिसको हम
مومنٹم شفٹ بھی کہتے ہیں اور چینج آف کریکٹر بھی کہتے ہیں. لائیو مارکیٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہم لائیو مارکیٹ کو مزید جو ہے ڈیٹیل میں آگے اسٹڈی کریں گے کہ جو چیزیں میں آپ کو اس سے پڑھاؤں گا اس کو ہم لائیو مارکیٹ پہ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو ساری چیزیں پڑھی، مارکیٹ کا اسٹرکچر، سوئنگ ہائیز سوئنگ لوز کیا ہوتے ہیں، اور بلش اسٹرکچر کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بیرش کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور جب مارکیٹ اپنا کریکٹر چینج کرتی ہے، چینج آف کریکٹر یا مومنٹم شفٹ کس کو کہتے ہیں، اس ساری چیز کو ہم اس لائیو مارکیٹ پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کلیئرلی اپنے سوئنگ ہائیز کو بریک کرتی ہوئی جا رہی ہے. یہ سوئنگ لو ہے، یہ سوئنگ ہائی ہے، یہ لو ہے، سوئنگ ہائی، سوئنگ لو، اگین سوئنگ ہائی، سوئنگ لو. مارکیٹ نے پھر اس کے بعد یہ اپنا ایک لاسٹ سوئنگ ہائی لگایا. اب مارکیٹ کا بلش اسٹرکچر چل رہا ہے ابھی یہاں تک. اس کے بعد اس پوائنٹ پر آ کے ہمیں نہیں پتا کہ مارکیٹ بلش ہی جائے گی یا بیرش جائے گی. جب تک مارکیٹ اپنا اسٹرکچر بریک نہیں کرے گی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ مارکیٹ اب بلش ہے. لیکن مارکیٹ نے یہاں پر کیا کیا، مارکیٹ نے اپنا ایک سوئنگ لو بریک کر دیا. ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے یہاں پہ چینج آف کریکٹر کر دیا. اس پوائنٹ کے اوپر چینج آف کریکٹر کر کے مارکیٹ نے اپنا اسٹرکچر بیرش سائڈ پر شفٹ کر دیا. اور اسی طرح جب ہم اس کو لے کر چلیں گے بیرش سائڈ پر تو مارکیٹ نے ایک یہ سوئنگ لو لگایا، پھر یہ سوئنگ ہائی، اور مارکیٹ اس طرح اپنا اسٹرکچر بیرش میں شفٹ کر چکی. اور جیسے ہی ان فیوچر مارکیٹ اپنا ہائی کو بریک کرے گی، جیسے اگر مارکیٹ نے یہ ہائی لگایا اور مارکیٹ یہاں سے اس لو کو بریک کیے بغیر اس کو اوپر بریک کر دے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ بلش سائڈ پہ چینج آف کریکٹر ہو گیا اگین. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بیسک مارکیٹ اسٹرکچر کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، اور مزید ہم اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اس کا ایڈوانسڈ ورژن اسٹڈی کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں.